अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या है कि फाइंड करनी है वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है और ये आपके सामने इन्होंने इक्वेशन दी हुई है और इसके अंदर एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, तो उनके आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो इसके अंदर आपने रियल टर्म्स को अलग करना होगा। ठीक है, रियल नंबर्स को अलग करना होगा जो आयोटा वाले नहीं होंगे, पहला काम। और दूसरा काम, इमेजिनरी नंबर्स को आपने अलग करना होगा जो आयोटा के साथ होंगे। फिर आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी और आप उन दोनों इक्वेशंस को जैसे मर्जी सॉल्व करें। इन दोनों से आपको मैं पूरा मैप दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस का। आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन 1 इससे आ जाएगी, एक इक्वेशन 2 इससे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये आपने क्लास 9, 10 में किया हुआ है, ये तो कोई मुश्किल 8 में भी किया हुआ है। तो हाँ, इक्वेशंस कैसे बनानी है दोनों को यूज़ करके, तो वो हम पहले सीखते हैं। ये इसका मैप है। ठीक है, जितने इसके पार्ट्स हैं उसमें ऐसे ही करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू एक्स 2x, बीच में प्लस है, प्लस 3 इंटू आयोटा एक्स, फिर प्लस 1 इंटू वाई वाई, फिर प्लस 3 आयोटा वाई प्लस 2। ये हमारे पास इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब रियल नंबर को इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी को इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स कौन कौन से हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, कांस्टेंट भी और रियल नंबर्स भी। एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनको अलग कर लें और जो आयोटा वाले हैं इनको अलग कर लें, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। बहुत सिंपल इजी से क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई, ये रियल नंबर्स और ये प्लस 2, तो ये बन गया एक। और दूसरा बन गया आपका आयोटा वाले, ये आ गए इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारी जो हमें मिली है रियल पार्ट से, रियल पार्ट से, तो वो है 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग प्रॉपर शेप में लिख के 2 को तो ले जाते हैं -2, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट, तो वो है 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंडली याद रखना कि आयोटा साथ नहीं लिखेंगे। जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो आयोटा हम साथ नहीं लिखेंगे। हम दोनों से 3 कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें, तो पीछे ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आप लोगों की मर्जी है, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे मर्जी सॉल्व करें। ठीक है, मैं इनको सब्स्टिट्यूशन से कर लेता हूँ, बल्कि एलिमिनेशन से कर देता हूँ। इजी एलिमिनेशन से दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करवाएं तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 2 नीचे लिखेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट कराएं, साइन चेंज, कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स, तो ये x बन जाएगा x इक्वल टू -2। x आ गया -2, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसको पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -2 प्लस वाई, ये था ना, यहाँ x की जगह पे -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y आ गया 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। पार्ट 2 करते हैं इसका। अब देखें इसके अंदर आप ये 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस 2 आयोटा है, तो आप इन दोनों के पहले कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा प्लस वाई, 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 1। तो ये नीचे फार्मूला बन जाएगा, ऊपर x 1 माइनस आयोटा, नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से फिर 1 प्लस 2 आयोटा, तो नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी की शेप बन गई, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया इक्वल टू 1। अभी ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा एक्स माइनस एक्स आयोटा या आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1। तो ये -1 और -1 ये हो जाएगा 2, क्योंकि 1 + 1 हो जाएगा तो ये 2 हो गया। इसी तरह ये y + 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे -1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा +4, तो 1 + 4 5। एलसीएम ले, एलसीएम 10 बनेगा। अब 2 कितने पर होता है? 5 पे जाता है, तो यहाँ पे यूँ, और 5 2 पर होता है तो ये यूँ। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस 5 को आगे फर्दर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x - 5x आयोटा + 2y + 4y आयोटस इक्वल टू 10। अब इक्वेशन से बन गई हमारे पास दो, देखें 5x + 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, और दूसरी आ गई -5x + 4y इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई आयोटा टर्म तो नहीं है। अगर वहाँ पर भी कोई आयोटा टर्म होती तो फिर हम इसको हम इक्वल टू किसी उसके अगेंस्ट रखते हैं ना, अभी तो नहीं है वहाँ पर। रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है ना एक्चुअली, तो यहाँ पर नहीं है इसलिए। अब यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो एक आंसर, और ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 10। तो 6 से दोनों तरफ डिवाइड, तो y आ गया 3/2। इसको पुट कर दें किसी एक में, पुट इन 2, तो -5x + 4 3/2 इक्वल टू 0 2 2, तो -5x + 6 इक्वल टू 0। तो ये आगे क्या हो जाएगा? -5x इक्वल टू -6, और दोनों तरफ -5 डिवाइड, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास 6/5x आ जाएगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें x/2 + आयोटा इक्वल टू 1 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा प्लस y/2 - आयोटा। तो सबसे पहले ही जो बहुत सिंपल सी बात है वो ये कि सबका कॉन्जुगेट लेके इनको मल्टीप्लाई करें और इनको आप नॉर्मल सिंपल फॉर्म में ले आइए, ठीक है, तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। अब ये है, इसमें एक हम और काम करेंगे पहले कि ये देखें, ये जो दो टर्म्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये सिंपल हैं दोनों, हैं x/2 + आयोटा और y/2 - आयोटा। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, और फिर इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और इसी तरह से दूसरी वाली को तो सेपरेटली करना है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसको आपको ज़रूरत नहीं है कॉन्जुगेट लेने की, मतलब ये दोनों अगर आप इन दोनों का देखें, नीचे 2 + आयोटा 2 - आयोटा, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं -y/2 - आयोटा, देख रहे हैं नीचे ये फार्मूला इससे हो रहा है, और इसको हम कंजुगेट लेके सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो 3 + 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आई बात आपको? एलसीएम कैसे आया? देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये और ये, तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे ना। यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया ये वाला, a - b a + b इक्वल टू a² - b स्क्वायर, तो ये वही बन रहा है ना, तो उसका एलसीएम, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर एलसीएम के नीचे लेके। अब वही मैंने आपको बताया कि जो उसके नीचे नहीं है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके नीचे नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके नीचे जो नहीं है वो वाला उससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम में ऐसे ही होता है। अच्छा, इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 होगा 3 + 2 आयोटा से, और फिर -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा। तो मैंने पिछले जो वीडियोस में बहुत डिटेल से इसकी मल्टीप्लिकेशन समझाई है, अभी एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। नीचे देखें पे फार्मूला बन गया a² - b स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपल देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2x - आयोटा x
माइनस 2y माइनस आयोटा y, यही आ रहा है आपके सामने ऊपर। और नीचे क्या है, ये 4 बन रहा है और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1, और एक्चुअली ये हो गया ना 4 माइनस -1। अब ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1, तो हम लिख सकते हैं 4 + 1 5, 4 + 1 5। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 × 1, 3 हो गया, और 2 आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा हो गया, माइनस 5 × 13 -15 आयोटा, -15 आयोटा, और आगे फिर माइनस प्लस माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1 यहाँ पर, और ये -1 इंटू ये बाहर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +10, और ये +10 और 13 आपस में सॉल्व होकर क्या हो जाएगा 13, +10 13, और +2 आयोटा और -15 आयोटा ये दोनों क्या हो जाएंगे सॉल्व होकर -13 आयोटा। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ये हो जाएगा 9, अगेन नीचे हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे हमने लिखा -1। अब ये 9 + 4 हो जाएगा, तो 9 + 4 क्या होता है 13, तो ये हो गया 13। अब नीचे 13 को भी ख़त्म करना है और इस 5 को भी ख़त्म करना है, तो 13 तो बड़ा इजीली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखिए अगर आप 13 ऊपर कॉमन ले लेते हैं तो 1 - आयोटा बाई 13, तो 13 कैंसिल। इस 5 को आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2x - आयोटा x -2y - आयोटा y, और आगे ये बन जाएगी टर्म। तो ये आगे जो टर्म बनेगी ये बनेगी 2x - आयोटा x -2y - आयोटा y इक्वल टू 5 - 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा, ये चीज़ आ गई हमारे सामने 5 - 5 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं दो फिर से। अब दोनों इक्वेशंस कैसे बनेंगी, एक बन जाएगी इमेजिनरी वाली और एक बन जाएगी आपकी जो इमेजिनरी नहीं है वो वाली ना, तो ये दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। अब देखिए इमेजिनरी जो नहीं है 2x और 2y, ये हो जाएगी इक्वेशन 2x - 2y इक्वल टू 5, 2x - 2y इक्वल टू 5। दूसरी क्या बन जाएगी, ये देखें -x आयोटा y का और -y इक्वल टू -y, दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आपके सामने आ गए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब देखें 2x - 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन 2 है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर लें, तो बन जाएगी -2x - 2y इक्वल टू -10। ये इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको आप आपस में ऐड कर लें, बेशक ऐड कर लें, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू -5, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/-4, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इस y इक्वल टू 5/4 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरी वाले में कर देते तो -x, ये दूसरी में ये, तो ये हो जाएगा x को उधर -x उधर रहने, इस पूरे को उधर ले जाएं तो -5 + 5/4, ठीक है, +5/4। तो ये अब आगे क्या होगा, ये आगे सॉल्व हो जाएगा। -x इक्वल टू एलसीएम ले लें, -20 + 5 -15/4, माइनस माइनस कैंसिल, तो x आ गया, ये x आ गया, y आ गया। सॉल्व हो गया, हमारे पास x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसका लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये, तो इसमें कोई आपने कंजुगेट करना ही नहीं है। सिंपली आपने देखें 1 + आयोटा का स्क्वायर, तो इस पर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा।
ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 माइनस यहाँ पे लग जाएगा ना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों फार्मूलास लगने हैं यहाँ पर, बस ये ओपन होंगे और आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे तो मुश्किल नहीं है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपके सामने ये फार्मूला बन गया। अगेन इसी तरह y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा, ये हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस y 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। आगे फर्दर सॉल्व करें, आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ y माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस y 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। 1 माइनस 1 खत्म हो गया 0, तो ये 2 आयोटा रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा 3 प्लस 10 आयोटा। सही है। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हो जाएगा 2x आयोटा प्लस 3y माइनस 4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब देखिए ये है आपके पास आयोटा वाली टर्म्स, तो इसके इक्वल होंगी, और ये नॉन आयोटा तो इसके इक्वल होगी। कंपेयर कर लें तो 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 हो गया। अब 2x आयोटा माइनस 4y आयोटा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, 1 है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 10, तो 4 वहाँ जाके माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 14। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई 7, तो x की 7 वैल्यू आ गई और y की 1 आ गई। सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फर्स्ट ईयर मैथ्स। अच्छा देखिए बहुत आसान से है, इसमें लिखा हुआ है कि आप फाइंड करें कम्प्लेक्स नंबर अगर आपको ये सिचुएशन दी हुई हो। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर को हम लेट करेंगे पहले, जैसे हमने जब भी कोई नंबर फाइंड करना तो उसको हम लेट करते हैं। लेट z इक्वल टू, कम्प्लेक्स नंबर को लेट करने का तरीका ये होता है, आप यूँ भी कर सकते हैं, a प्लस आयोटा y भी कर लें। अच्छा कम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेकिन ये z नॉट, z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा आयोटा वाला इमेजिनरी y। अब ये हमने यहाँ पर पुट कर देना, z की जगह पर ये और इस z नॉट की जगह पर ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x प्लस आयोटा y माइनस 3x माइनस आयोटा y। हमारा थीम क्या है? हमारा थीम ये कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, भाई यहाँ पे y की इधर, तो हमारे पास ये आ जाएगा बस। तो ये पिछले क्वेश्चन 4 की तरह ही है, कोई इतना वो चेंज नहीं है इसके अंदर कुछ। इसका हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपल सॉल्व करें, 4x प्लस 4 आयोटा y माइनस 3x प्लस 3 आयोटा y। ठीक है, ये इसका हम जो है राइट साइड का कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 18 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला ले जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, अब आगे इसको ओपन कर लें, 4x माइनस 3y आपके पास है, और साथ ही जो है आपके साथ 4x माइनस 3y है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x है, सॉरी 4x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा x, और ये दोनों y के हैं, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा y या y आयोटा। ठीक है, 4 प्लस 3 ये दोनों इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके
माइनस 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आयोटा माइनस 18 आयोटा का स्क्वायर, 18 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा स्क्वायर आ गया आगे साथ। अब ये हो जाएगा x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 18 माइनस 18 जगह प्लस 18 हो जाएगा। तो 2 प्लस 18 और माइनस 36 आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा -35 आयोटा। 2 प्लस 18 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। क्यों? 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो ये +1 बन जाएगा। अब इस 5 को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे भी या राइट साइड पे भी, या ना भी करें रहने दें। ये बन जाएगा x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 प्लस 18 हो जाएगा 20/5 माइनस 35 आयोटा बाय 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इससे ही हो जाएगा 5 4 सर और 5 7 सर, तो x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। तो x की वैल्यू आ गई 4 रियल नंबर इक्वल टू, और y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 7 से कैंसिल। देखिए लेफ्ट साइड पे भी आपके आ रहा है 7 प्लस आयोटा, ठीक है, तो राइट साइड पे भी आ रहा है, तो 7y इक्वल टू -7। ठीक है, 7y इक्वल टू -7, तो ये 7 से कैंसिल, तो y आ गया -1। अब इनको यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस x की जगह पे आपने पुट कर दिया 4 और y की जगह पे -1, तो 4 माइनस आयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था जो हमने फाइंड आउट करना था। एट तो यहाँ पे जो प्लस नहीं लिखते होते, ठीक है, अगर स्टार्ट में नंबर आ रहा है पॉजिटिव में तो प्लस नहीं लिखते होते, तो ये +3 आयोटा, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 8। पार्ट थ्री में आयोटा की पहले शेप बना लें, 2 प्लस √1 जो ये आयोटा है डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा √5। और आखिरी पार्ट फोर्थ पार्ट 4 आयोटा बाई 2 माइनस 7/8, तो ये हो जाएगा -5 आयोटा बाई 2 माइनस 7/8। तो जो आपके नंबर, जिस नंबर में आयोटा आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपने कर देना है साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। और इसका एक फार्मूला है सिंपल से, मैग्नीट्यूड का पहले मैं वो बता देता हूँ क्या होता है, तो और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूं करके रिप्रेजेंट करें अगर आप दो सही, तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, ये होता है √ जो रियल नंबर वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर, और प्लस जो आयोटा वाली है इमेजिनरी वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। अब पार्ट 1 है 11 + 12 आयोटा, तो ये एक्चुअली जी के इक्वल है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब इसका एक्स वाला कौन सा 11 है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 + 144, तो ये आ जाएगा 265। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 2 + 3 आयोटा माइनस 2 + 6 आयोटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, पहले तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, a + b आयोटा या x + y आयोटा वाली फॉर्म में। अब इसमें ये नहीं है, तो इसमें लाने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 2 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, +3 आयोटा -6 आयोटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और ये -3 आयोटा। तो अब इसमें हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 0 + 9 √9
इक्वल टू 3। तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल था। इसके अंदर जो है आगे, क्योंकि रियल पार्ट जो आपका इसमें 0 आ रहा है, तो इसको फिर आपको सॉल्व करने की, आप उसको 0 का ही स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वो 0 आ रहा है तो आप उसको 0 का ही स्क्वायर लिख के जो है ना उसको रियल पार्ट वाले को करेंगे। थर्ड पार्ट है 2 माइनस आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा। अगेन इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 6 प्लस 3 आयोटा से और माइनस आयोटा को 6 प्लस 3 आयोटा से। 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 12 ये 0 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू माइनस 1, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास ऐसा हुआ कि इसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर ये होगा आपका, ज़रूरत ही नहीं आपको क्या करना है, आपने 15 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका पीछे 15 आ जाएगा, उससे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। आगे देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो अब फिर इसको हमने पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर बन जाएगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा और नीचे और माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। 6 माइनस 3 आयोटा 2 3 6 माइनस 3 आयोटा, फिर आगे माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो वो आगे देखें, ये आयोटा स्क्वायर है, ये भी -1 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर है भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी -1 पुट करें, यहाँ पे भी -1 पुट करें, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस 1। तो 6 माइनस 2 इकट्ठे कर लें, -3 आयोटा माइनस 4 आयोटा -7 आयोटा और 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो 4 बाई 5 माइनस 7 बाई 5 आयोटा। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्डाइज फॉर्म। अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म आ गई हमारे पास, अब हम लोगों ने फाइंड करना है इसका आगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, वो है जी, ये मैग्नीट्यूड का साइन एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 4 बाई 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये होगा 25 और 7 का होगा 49 और नीचे आ जाएगा 25। तो ये बन जाएगा, ऐड कर लें 65 बाई 25, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 5 5 पर और ये 5 13 पर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13 बाई 5, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। आगे फिफ्थ पार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे। फिफ्थ पार्ट है √3 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √-8। तो ये भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √8 और √-1 अलग अलग कर लें, फिर √3 प्लस √8 और √-1। अब √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे √3 माइनस √8 आयोटा। ये जो मेरा पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया भी था। √3 प्लस √8 आयोटा।
अब a माइनस बी और a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी और a माइनस ए प्लस बी। ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये से कैंसिल और ये से कैंसिल, तो 8 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है प्लस -1 के, तो ये +8 हो जाएगा, -8 माइनस 3 + 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 आ गया हमारे पास। अब आगे जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 3 + 8 का, जो 11 आया, तो हमारे पास एक्चुअली रियल नंबर आया ना, इसमें है ही नहीं आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है। तो आप इसका 11 का स्क्वायर + 0, तो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, 2 से 0 तो 11 इसका अगेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी इसका 11 ही बनेगा।